निकाय चुनाव को लेकर क्या है मुद्दे यहाँ के, क्या लगता है आपको? देखिए मुद्दे जो है रामपुर में, एक कहावत है कि अगर किसी टेलर साहब पैजामा सिलवाते हो, कहता पैजामा सिल गया, तो उसने कहा अजी आधा सिल गया, तो आधा गिनती में नहीं आएगा। यहाँ काम अगर जैसे हुए तो 50% हुए हैं, और 50 नहीं हो तो 50 भी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ के काम ये है कि यहाँ की नालियाँ हैं, सड़कें हैं, गलियाँ हैं, पुलियाँ हैं, नाले हैं, चौराहों के स्पीड ब्रेकर हैं, डिवाइडर हैं, ये सब चीज़ें, यही रामपुर में मुद्दा है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और इसके लिए मेरे हिसाब से तमाम प्रत्याशी हैं और हिंदुस्तान में एक अधिकार है सबों को वोट मांगने का, इलेक्शन लड़ने का, लेकिन इसका असल जो हकदार है तो वो मेरे ख्याल से मामून शाह है। और वो इसलिए नहीं कि वो एक आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि मैं भी आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ, बल्कि इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान है। अच्छा, रामपुर के लोग आप मामून शाह को वोट क्यों दें? मतलब कोई वजह तो हो। मामून शाह ने पिछले 25 साल रामपुर की खिदमत करी है और बेदाग सियासी जीवन रहा है उसका। तनवीर कह रहे हैं कि उन्होंने 30 साल खिदमत की है। किसने? डॉक्टर तनवीर। मुझे तो कहीं पे सड़क पे नज़र नहीं आए, मुझे तो कभी ट्रांसफार्मर ट्रॉली में रख के लेते हुए नज़र नहीं आए, मुझे तो कभी ज़िला अस्पताल में पानी के टैंक लाते हुए कभी नज़र नहीं आए। किस टाइप का समाज सेवी चाहिए आप? समाज सेवी यही होता है कि अगर ट्रांसफार्मर फूक रहा है तो एक फून जाए तो आदमी आपके बीच में खड़ा हुआ है, कहीं पे गड्ढा हो गया तो आपके बीच में खड़ा हुआ है, नालियाँ टूट गई हैं तो आपके बीच में खड़ा हुआ है, अस्पताल में कोई दिक्कत आ रही है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रही है तो आपके बीच में खड़ा हुआ है। एक इंसान एक ही फील्ड में अच्छा लगेगा, दो में नहीं लग सकता। बहुत हमने यहाँ बात कर रहे हैं लोगों से, तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर तनवीर को भाजपा ने भरोसा करके टिकट दिया है, उनकी पत्नी को, और यूपी में बहुत सारे मुस्लिम को टिकट दिया है, तो मुसलमानों को भी अब लाज रखनी चाहिए। इसको लेकर क्या कहें? पहले क्यों नहीं दिया, अभी क्यों देना बाकी रह गया था? क्योंकि देश में बीते दिनों कुछ घटनाएं मुसलमानों के साथ इतनी गुजार दी गई कि मुसलमान जो था बिल्कुल एक जो था दिल में किरायत लेके बैठ गया था। उस किरायत को दूर करने के लिए मुसलमानों को एक लालच का टुकड़ा दिया। देखिए, मुसलमानों को तो योजनाएं भी मिली हैं। प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो मुसलमानों को ज़्यादा मिले हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक आकाश सक्सेना लगातार गिनवाते हैं, सांसद महोदय गिनवाते हैं। बाकी राशन की बात हो तो राशन भी यहाँ मुस्लिम को मिला है, तो क्या नहीं मिला है मुसलमानों को? एक भागीदारी थी, वो भी आपको मिल गई। अब अगर इतना जुल्म करने के बाद, इतनी मुसलमानों की जानें लेने के बाद अगर इतना भी चीज़ नहीं मिले तो हमारा फिर तो इस देश में रहना बेकार है। क्या चाहते हैं फिर? क्या चाहते हैं? बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। अब तो मिल गई, अब कहाँ मिली है? कहाँ मिली है बताइए आप, कहाँ मिली है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरे बयान की वजह से कोई मेरे ऊपर FIR या कोई मुकदमा लग जाए। नहीं, FIR देखिए, फ्रीडम ऑफ वॉइस, आर्टिकल 19A, बोलने की आज़ादी। आपको बोलने की आज़ादी है, अपनी बात आप पीसफुल रख सकते हैं बोलने की। और ये इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, कहीं पर भी आप जो कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर लाखों लोग देखेंगे। सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में जो आप कह रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के मन में ये बात है भी, लेकिन भागीदारी तो मिल गई है। आज नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर दी है, मुस्लिम्स को पार्षदों के सभासदों के पदों पर दिए हैं, अब आगे बहुत सारी जगह पर मिल रही है लगातार। तो क्या लगता है अब मुसलमान भाजपा में लगातार जुड़ रहे हैं? नहीं देगा, मुसलमान नहीं बल्कि अच्छा इंसान भाजपा को वोट नहीं देगा। जिसका ज़मीर जिंदा होगा, अंतरात्मा थोड़ी सी जिंदा होगी, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो कौन सी कसौटी पे कसेंगे आप भाजपा को? भाजपा को कौन सी कसौटी पड़ेंगे? आपने क्या देश की दूसरी बड़ी आबादी जिसे मुस्लिम तबका कहा जाता है, क्या उनको सम्मान सुरक्षा दी है? बताइए आप। क्या उनके साथ आप इंसाफ परस्ती कर रहे हैं? उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए देश में कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। राजस्थान के अंदर देखिए क्या हुआ, कोई आवाज़ उठी, कोई इंसाफ मिला? देखिए मुद्दे से भटक गए, अभी बताइए। देखिए मुद्दे से भटक गए, निकाय चुनाव को लेकर अब आप काफ़ी टीवी डिबेट का हिस्सा भी होते हैं। अब जो पार्टियों के प्रवक्ता से भी बहस करते हैं, तो आपके हिसाब से देखिए रामपुर की जनता देख रही है, क्या बदलना चाहिए? देखिए बदलना ही चाहिए कि बीजेपी को मैं वोट नहीं दे सकता, क्योंकि बीजेपी में ज़्यादातर वोट देने वाले वो हैं क्योंकि पैसे वाली पार्टी है। जो बीजेपी के प्रत्याशी हों पैसे वाले पार्टी हैं। कुछ लोग बड़ी गोल्ड फ्लैग में, रजनीगंधा में 200 रुपये के तेल में बिकेंगे, मैं नहीं बिक सकता। कुछ लोग बड़ी गाड़ियों की वजह से बिकेंगे, भवाली की वजह से, मैं नहीं बिक सकता। तो मेरा हिसाब ये मानना ये, फिर बात कहीं और जा रही है। तो हमें चाहिए चेयरमैन हम वो चुने जो हमारे बीच में रहता हो, और वो शख्स एक ऐसा है जो मामून शाह है। मामून डॉक्टर तनवीर हैं और दूसरे भी पॉलिटिशियन हैं, वो सब स्थानीय ही हैं, बीच में रहने वाले ही हैं। नहीं, बिल्कुल स्थानीय है। मैंने कब कहा स्थानीय नहीं हो सकता, मुझसे भी पहले कि यहाँ के स्थानीय हो, लेकिन कभी पब्लिक फील्ड में नज़र तो नहीं आया मुझे। अब 4 तारीख को मतदान है, कैमरे में देख के बताइए क्या बदलना चाहिए और क्या करना चाहिए रामपुर वालों को? रामपुर वालों को ये चाहिए कि पिछले 25 साल जो है खादिम बेमतलब
बगैर लालच के आपके दरमियान रहा और आज भी है और आगे भी रहेगा, तो रामपुर वालों को चाहिए कि उस चेयरमैन को जिताएं। और रामपुर में इस वक्त जो एक चेयरमैन की एक प्रत्याशी है मामून शाह खां, ऐसा इंसान शायद सदियों में पैदा होता है, सदियों में। और याद करेगा ज़माना मामून शाह को भी, क्योंकि किसी वक्त में एक वक्त ऐसा भी था यहाँ के कद्दावर नेता थे, उनके साथ में भी यही पब्लिक चलती थी जो आज मामून शाह खां के साथ चल रही है। मामून शाह खां करोड़पति नहीं है, मामून शाह के पास बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, मामून शाह के पास भवाली के अंदर फ्लैट नहीं है, मामून शाह ने मगर दिलों पर राज करा है। इसी वजह से मामून शाह के साथ पब्लिक भी चल रही है। मामून शाह किसी को सिगरेट, रजनीगंधे, पेट्रोल नहीं पड़वा सकता, लेकिन दिलों में मोहब्बत ज़रूर पड़वा सकता है। दिलों में मोहब्बत है। तो सुना आपने रामपुर के लोगों, ये अताउल्ला हैं जो टीवी डिबेट्स का हिस्सा होते हैं, देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ डिबेट करते हैं, और इनका कहना है कि आप 200 रुपये के तेल और रजनीगंधा, गगन और भवाली के विजिटों पर ना बिकें, 4 तारीख को ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी आवाज़ सुन सके। लीजिए एक शेर कह रहे हैं, जी बताइए। मामून खां के लिए एक शेर कहना चाहूँगा रामपुर वालों के लिए, फानूस की तरह जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस की तरह जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो सुना आपने, ये अताउल्ला खान थे जो टीवी डिबेट्स का हिस्सा होते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हम आगे भी रामपुर की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर आप तक हाजिर होंगे। देखते रहिए रामपुर डिजिटल, कैमरामैन जॉनी के साथ।